घन का वक्र पृष्ठ 4 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, और घन का विकर्ण अगर आपके काम आए तो √3 इंटू भुजा। घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ का LSA या वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 वृत्त की लंबाई इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ब्रीथ इंटू हाइट, LB प्लस BH प्लस HL, और घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घनाभ का विकर्ण का क्षेत्रफल होता है लंबाई का स्क्वायर इंटू चौड़ाई का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का स्क्वायर। अगला अपना शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL, संपूर्ण होता है πRL प्लस R, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। अगला अपना बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH, संपूर्ण पृष्ठ 2πRH प्लस R, और बेलन का आयतन πr² h। खोखला बेलन, होलो सिलेंडर की बात करें अब, खोखला बेलन क्या होगा ऊपर और नीचे दोनों से हम खोखला उसको हटा दे तो क्या होगा वक्र पृष्ठ 2πH R प्लस R, और संपूर्ण पृष्ठ होगा 2πR प्लस R, मतलब बड़े भाग की त्रिज्या और छोटे भाग की त्रिज्या, और H प्लस R माइनस R। आयतन क्या होगा πH R² माइनस स्मॉल r²। उसी प्रकार छिन्नक क्या होता है, जैसे खोखला बेलन को काटने से प्राप्त होता है, और छिन्नक क्या होता होगा जो शंकु होगा उसको काटने से। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ होगा 2πR प्लस R, उसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ होगा 2πH R प्लस πr² प्लस h। उसी प्रकार आयतन होगा 1/3 πH R² प्लस R²। अब गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², और गोले का आयतन होता है 4/3 πr², गोले का आयतन है 4/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², संपूर्ण पृष्ठ 3πr², और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। सांख्यिकी प्रश्नावली, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और अंक बार भी इसका 13 नंबर की है, और काफ़ी एक 6 नंबर का इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्नावली अच्छे से आप करके जाना। तो माध्य x बार बराबर क्या होता है, इस माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है इसमें, ठीक है। पहला अपना माध्य क्या होगा कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn x1 अपॉन f1 प्लस f2 प्लस fn, या समीशन ऑफ i इक्वल 1 से n fi xi अपॉन fi, यहाँ i का मान 1 से n तक है। वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन 2। माध्य ज्ञात करने के लिए इस नई विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अगली अपनी है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं हम d ज्ञात करते हैं, d बराबर होता है x माइनस ए, यहाँ पे क्या अपना कल्पित माध्य। सूत्र अपना क्या है x बार बराबर a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अगली अपनी है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में हम यू आई फाइंड करते हैं। यू आई ज्ञात करने के लिए हम करते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ a कल्पित माध्य है, h वर्ग माप है, और वर्ग माप h बराबर होता है 25 से 10। जैसे वर्ग माप ये 25 10 ये कॉमन वैल्यू है, तो इन दोनों का योग करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वर्ग माप आ जाएगी। तो माध्य क्या हो जाएगा x बराबर a प्लस एच, और समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। पग विचलन विधि तभी सुविधाजनक होगी जब सभी डी आई में कोई सार्वगुणनखंड हो। पग विचलन विधि तभी संभव है जब डी आई में कोई सार्वगुणनखंड हो, वरना नहीं है। अब 14.2 है, एक वर्ग की बारंबारता बंटन में बारंबारता देकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। इसके लिए केवल एक वर्ग क्लास इंटरवल ज्ञात करते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। इस वर्ग या मॉडल क्लास कहते हैं। इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान होता है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और L यहाँ पे क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H यहाँ पे वर्ग अंतराल की माप है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता।
छोटी कक्षा में माध्यक हम कैसे ज्ञात करते थे? संख्याओं का सम लेते थे, n/2 करते थे, n/2 + 1 का औसत करते थे। संख्या का विषम, अगर संख्या सम हो तो n/2 कर लेते थे और n/2 + 1 कर लेते थे और उसका औसत ज्ञात करते थे, और विषम हो तो n + 1/2 करते थे। माध्यक संचय बारंबारता n/2, माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है माध्यक का? L + n/2 - CF/F × h। यहाँ पे h क्या है? वर्ग माप क्या होता है? दो संख्याओं का योग करके 2 से भाग करते हैं। अगली और अपने लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, और प्रायिकता वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रायिकता किसी घटना या घटित होने की माप होती है, और प्रायिकता नॉर्मली सबसे कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। मतलब अनुकूल परिणाम मतलब जो हमें पूछा है अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम क्या होता है? संभावित घटनाएं कितनी हो सकती है। और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, और ये छोटे क्वेश्चन में पक्का पूछा जाएगा 101%। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, और एक निश्चित घटना मतलब फिक्स घटना है उसकी प्रायिकता होती है 1, और एक असंभव घटना मतलब जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता होती है 0। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। किसी भी घटना E के लिए Pe+ मतलब घटनाएं घटित होने, P तो क्या? घटना घटित होने की प्रायिकता, और P क्या है? घटनाएं घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1। जहाँ E व E परस्पर पूरक घटनाएं, मतलब घटनाएं घटित होने की प्रायिकता और घटनाएं नहीं घटित होने की प्रायिकता परस्पर पूरक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये फॉर्मूला शीट की PDF भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको PDF भी उपलब्ध करवा देंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रशांत चोरू से जुड़ जाना, वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू।